बेटा अब 26 से 31 तक देखिए, बस लास्ट है ये, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। सन 26वां क्वेश्चन, सन 1 को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आंसर 30 या इससे अधिक के सन एसपीएफ वाला सनस्क्रीन पहने, ब्रांड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुने जो यूवीए और यूवीबी दोनों किरणों को रोकता है। सन 1 को रोकने के अन्य तरीकों में शामिल है, फर्स्ट पॉइंट है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धूप से दूर रहें, चौड़े किनारे वाली टोपी पहने, ऐसे कपड़े पहने जो आपकी त्वचा को धूप से बचाएं। 27वां क्वेश्चन, धूप का चश्मा आपकी आंखों की सुरक्षा कैसे करता है? आंसर, धूप का चश्मा एक बाधा के रूप में कार्य करके आपकी आंखों की रक्षा करता है और जो यूवी किरणों को दर्शाता है। धूप का चश्मा आपकी आंखों के लिए सनस्क्रीन के बराबर है। समुद्र तट सहायक होने के अलावा वे आपकी आंखों को सूरज की हानिकारक प्रकाश किरणों से बचाते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपके शेड्स आपकी आंखों को कम से कम 99% यूवी किरणों से बचाते हैं। सूर्य की किरणें आपके नेत्र गोलक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती हैं। यूवीए किरणें आपकी आंख के पिछले हिस्से में रेटिना तक पहुंच सकती हैं, जबकि यूवीबी किरणें आंख के सामने वाले कार्निया तक पहुंचती हैं। धूप का चश्मा इन किरणों को आपकी आंखों में प्रवेश होने से रोकता है, जिससे आपको संभावित क्षति या दृष्टि हानि से बचाया जा सकता है। 28वां क्वेश्चन देखिए, हैट सूरज की रोशनी से कैसे बचाती है और टोपी का डिजाइन सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? इस बात के सुस्थापित प्रमाण है कि सूर्य से परावैंगनी विकिरण यूवीआर के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर हो सकता है। जब अन्य सुरक्षात्मक उपायों के संयोजन के साथ उपयोग किया जाता है तो चौड़ी टोपी, चौड़े किनारों वाली टोपी, बाल्टी नहीं वाली टोपी, शायद पहले भी मैं गलत बोल गई बेटा, वाली टोपी थी, और लोंगियोनो शैली की टोपी, सिर लेग्नियर शैली की टोपी, सिर, कान, चेहरे और गर्दन के लिए सूरज की सुरक्षा के प्रभावी तरीके हैं। टोपी का डिजाइन सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? चेहरे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नाक, माथे, गाल, गर्दन और कानों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की मात्रा टोपी के प्रकार और डिजाइन के आधार पर काफी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए चौड़ी टोपी, उदाहरण के लिए 7.5 सेंटीमीटर अधिक के किनारे वाली वयस्कों के लिए टोपी बेसबॉल कैप की तुलना में चेहरे के अधिक क्षेत्रों को छायांकित करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कैप्स खोपड़ी, माथे और नाक को उचित सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन गर्दन और कानों को लगभग कोई नहीं। तालिका 4 प्रकार की टोपियां द्वारा सिर के विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान की गई सुरक्षा की मात्रा को दर्शाती है। 29वां क्वेश्चन देखिए बेटा, सन 1 से बचाने के लिए किस तरह के कपड़े चुने? कपड़ों का चयन, आंसर, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर यूपीएफ इंगित करता है कि एक कपड़ा आपकी त्वचा तक कितनी यूवी विकर्ण यूवीबी और यूवीए दोनों की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए एक यूपीएफ 50 फैब्रिक सूर्य की किरणों के 98% को रोकता है और 2% 1/50वां को प्रवेश करने की अनुमति देता है। इस प्रकार आपके जोखिम को काफ़ी कम करता है। हल्की और लंबी बाजू की शर्ट और पैंट, बाहर समय बिताते समय अपनी त्वचा को जितना संभव हो उतना ढकना महत्वपूर्ण है। कपड़ों का चयन करते समय ढीले या खुले बुनाई वाले कपड़ों से बचें, जैसा कि फीता। इसके अलावा गहरे रंग हल्के रंगों की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए लंबी बाजू वाली डेनिम शर्ट पहनना 1700 का एसपीएफ प्रदान करती है, जबकि एक सफ़ेद टी शर्ट लगभग 7 का एसपीएफ प्रदान करती है। इसके अलावा यदि आप समुद्र तट या पूल में हैं तो ध्यान रखें कि सूखे कपड़े अधिक प्रदान करते हैं गीले कपड़ों की तुलना में धूप से सुरक्षा। ठीक है, ये पूर्ण विराम हटा देना बेटा बीच में से। 30वां क्वेश्चन देखिए, वेंटिलेशन क्या और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वेंटिलेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हवादार इमारत में सभी क्षेत्रों में ताजी हवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वेंटिलेशन मतलब रोशनदान वगैरह होने चाहिए सब जगह ना, सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। सुविधा और जहां भी संभव हो वृद्धि हुई उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां उच्च तीव्रता वाली व्यायाम गतिविधियां होती हैं। इसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उपायों को लागू किया जाना चाहिए। पॉइंट्स हैं, प्रत्येक इंडोर सुविधा का अधिकतम अधिभोग वेंटिलेशन सिस्टम, ये ऊपर वाला पॉइंट छोड़ देना बेटा। वेंटिलेशन सिस्टम 100% ताजी हवा प्रदान करनी चाहिए और एक से हवा को फिर से प्रसारित नहीं करना चाहिए। आपको भी विचार करना चाहिए। हेडिंग, डैम्पर्स को पूरी तरह से खोलकर और पंखे को पूरी तरह से चालू करके मौजूदा वेंटिलेशन दर में वृद्धि करें, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए बेसिकली। 24 घंटे वेंटिलेशन सिस्टम का संचालन करना, फिल्टर परिवर्तन की आवृत्ति बढ़ाएं, ज्ञात संवातन दरों के अभाव में कार्बन डाइऑक्साइड संवेदक का उपयोग 1 के रूप में किया जाएगा। 31वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, बस उसके बाद सिर्फ एमसीक्यूज रह गए ओनली।
31वां, खेल के मैदान में उचित प्रकाश व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, उचित खेल प्रकाश व्यवस्था अन्य अवधियों की तुलना में स्टेडियमों को बेहतर खेलने का अनुभव प्रदान करने में मदद करती है। एलईडी जैसी रोशनी का उपयोग इंडोर और आउटडोर कोर्ट और फील्ड दोनों पर एक समान रोशनी देता है। यह चकाचौंध को कम करता है और प्राकृतिक दिन के उजाले की नकल करता है। नतीजन एथलीटों को एक आरामदायक वातावरण का आनंद मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।